अभी तो स्थिति ये है कि सुबह आते हैं 8 बजे और शाम को 8 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं, चुटपुट एकाएक ही ग्राहक आते रहते हैं, कोई कुछ ले लिया कोई कुछ ले लिया। तो स्थिति बद से बदतर है, पहले से बहुत खराब स्थिति है। घर का परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? आज स्थिति ये है कि हमको खर्च चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जहाँ जिस दुकान से हम जो है 4-5 लेबरों का खर्च चलाते थे, उनका परिवार चलता था, आज स्थिति है कि हम अपना नहीं चला पा रहे हैं, आदमियों की तो बातें छोड़ दीजिए। पहले से स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। स्थिति ये है कि समझ लीजिए कि हमारे पास दुकान में 4 लेबर काम करते 4-5, इस समय हम सबको छुट्टी दे दी है, करें क्या? मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ 2 लेबरों से काम करवा रहे हैं, उनका भी मजदूरी देना मुश्किल है। ऐसी स्थिति यहाँ हो गई है। दुकानदारी एकदम न के बराबर है, ऊपर से महंगाई इतनी है, सामान इतना महंगा हो गया है, खर्च निकालना मुश्किल हो गया है इस समय। हम इस समय राजन जलपान के दुकान पर हैं। कभी इस दुकान में बैठने की जगह नहीं होती थी, समय लेना पड़ता था या दुकानदार को खुद बोलना पड़ता था कि अगर आप नाश्ता कर चुके हैं तो ज़रा सा हट जाइए। हमने और भी वीडियो बनाया है, फिर जोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम एक नई दुकान पर हैं। कभी आरटीओ का यहाँ मतलब इतनी भीड़ होती थी कि सब लोग कुछ ना कुछ कमाते थे, लेकिन जब यहाँ से आरटीओ कब गया है आरटीओ? लगभग 6 महीना हो गया। यहाँ से जाकर गीडा यानी कि सहजनवा में शिफ्ट हो गया। वहाँ के लोगों के भीतर एक रोजगार को लेकर उत्साह पैदा हुआ है। वहाँ के लोग चाय वाले हैं, जो ठेले वाले हैं उनके, लेकिन यहाँ लोगों की कमाई घट गई है। जो लोग यहाँ से अपना परिवार चलाते थे, कुछ बचा पाते थे, आज स्थिति ये है कि किसी तरह से खींच रहा है और एक डर है कि कभी ये दुकानें हट जाएँ तो ये फिर क्या करेंगे। ये खबर थी दिखाने का, तो हमने सोचा कि ये पुराने आरटीओ की जो दुकानें हैं उसको समझा दे लोगों को और दिखा दे पूरी तरह से ये दुकान देखिए, क्योंकि इस दुकान में मैं भी आता रहा हूं और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ भीड़ रहा है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राजन जलपान के मालिक रवि गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने और भी वीडियो में देखा होगा। रवि जी, पहले तो आप बताइए क्या स्थिति है? पहले से स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। स्थिति ये है कि समझ लीजिए कि हमारे पास दुकान में 4 लेबर काम करते 4-5, इस समय हम सबको छुट्टी दे दी है, करें क्या? मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ 2 लेबरों से काम करवा रहे हैं, उनका भी मजदूरी देना मुश्किल है। ऐसी स्थिति यहाँ हो गई है। दुकानदारी एकदम न के बराबर है, ऊपर से महंगाई इतनी है, सामान इतना महंगा हो गया है, खर्च निकालना मुश्किल हो गया है इस समय। ये लोग ये सोच रहे हैं कि आज दुकान चल रही है, अगर कहीं ये जो अभी भी चल रहा है अगर बंद हो गया तो ये क्या करेंगे क्या? स्थिति खराब है, कुछ सोचने पे मजबूर है हम लोग कि करेंगे। घर का परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? आज स्थिति ये है कि हमको खर्च चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जहाँ जिस दुकान से हम जो है 4-5 लेबरों का खर्च चलाते थे, उनका परिवार चलता था, आज स्थिति है कि हम अपना नहीं चला पा रहे हैं, आदमियों की तो बातें छोड़ दीजिए। मैं आपसे बता दूं, ये कई बार बीजेपी का पक्ष भी रखे हैं। जब चुनाव था तो किसको वोट दिए थे? बीजेपी को वोट दिए। तो देखा हमारे समर्थक थे बीजेपी के, और थे नहीं हैं भी अभी भी हैं। तो ये दुकानें चली गई। खैर यहाँ से आरटीओ उठ के वहाँ शिफ्ट हुआ है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन यहाँ कमाई लोगों की घट गई है। पहले प्याज के पकौड़ी के लिए कितना प्याज काटते थे? मान के चलिए 10 किलो। अब क्या स्थिति? 3-4 किलो। 3-4 इतना वो एकदम कम से कम 10 किलो प्याज कटता था, 2-4 किलो केला कटता था और आलू कटता था। आज स्थिति है बस 4-5 किलो प्याज कटता है, उसी में सुबह से शाम हो जाता है। समोसा 50 ठो बन जाता है तो समझ लीजिए शाम तक उसी में शाम हो जाता है। पहले समोसा 200, 300, 400 समोसा रोज सुबह में बन जाता था। भगोने में छोला बनता था, ग्राहक होते थे, भीड़ होती थी। आप तो देखे ही होंगे कि हमारी दुकान में 4 लोग। कल ही मैं आया था पानी, अक्सर मैं यहाँ से चाय या फिर पानी वानी पीने के लिए हम लोग यहाँ चले आते हैं। कल मेरी बात हुई तो हमने सोचा कि इस दर्द को दिखाना समझाना लोगों को ज़रूरी है। महंगाई पर क्या स्थिति है या दुकानदारों की क्या स्थिति है। सरकार अच्छा काम कर रही है, आरटीओ यहाँ भीड़ होता था, जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि इनका क्या होगा, पता नहीं यहाँ क्या बनेगा। अगर कुछ ऐसा बने कि जिससे भीड़ आए तो ये दुकानें और फिर से चल जाएं, क्योंकि इनकी जिस तरह से कमाई थी उसी तरह से इन्होंने अपना खर्च पाल लिया था। इनका पहले यहाँ 5-6-7 लोग काम करते थे, आज 2 लोगों का स्टाफ है, बमुश्किल एक स्टाफ आ पाता है, एक ही करता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। जैसे कि बताया, पहले कितना कमा लेते थे, कितना बचा? देखिए, महीने का पहले 40-50 हज़ार रुपये बच जाता था सारा खर्च निकालने के बाद। आज स्थिति है कि 10-15 हज़ार भी बचाना मुश्किल है, बामुश्किलन खर्च चल रहा है खाली। कल मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप बड़े चिंतित थे, सोच रहे थे कहाँ दुकान ले। अभी तो चल रहा है, कुछ पुराने लोग हैं जिनका यहाँ बैठते हैं, शाम को आते हैं, उनसे हमारा काम चल जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ बना या सरकार ने यहाँ बंद किया, निर्माण शुरू हुआ तो क्या करेंगे? क्या आप सोच रहे हैं कहीं कुछ और मिले, कहीं दुकान करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहीं ठेला लगाएंगे या कुछ करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा परिवार चलाने के लिए।
ऐसे तो काम, इससे तो काम चल नहीं पाएगा। ये तो समझ लीजिए कि अब शायद अगर कोई नया काम शुरू हो, कुछ भीड़ बढ़े तो फिर दुकानदारी कुछ हो। अभी तो स्थिति ये है कि सुबह आते हैं 8 बजे और शाम को 8 बजे तक ऐसे बैठे रहते हैं, चुट-फुट एकाएक ही ग्राहक आते रहते हैं, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया। स्थिति बद से बदतर है, पहले से बहुत ख़राब स्थिति हो गई। आपने देखा हम राजन जलपान पर थे, कभी यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। आप आज आराम से आइए, आधे घंटे बैठिए, ये आपको बोलने वाले नहीं। पहले तो हमको कहना पड़ता भैया आप नाश्ता कर चुके हैं तो थोड़ा खाली करिए, बाहर 2 लोग खड़े हैं। अब स्थिति है कि लोग 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठे रहते हैं। हम कहते ही नहीं, बैठे रहते तो कम से कम हम भी बातचीत करते रहते, कुछ मन लगा रहता है। तो इस दर्द को क्या नाम दे, आप देखते रहिए। हमने दुकान पर दिखाया कि क्या समस्या है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से एक संस्था का किसी और संस्था कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि जाना चाहिए था, भीड़ हो रही थी और एक बड़ा स्पेस बनाकर दिया गया है, तो वहाँ तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इनके दर्द को दिखाना हमारा कर्तव्य है। हम सोच रहे थे कि इसको दिखाएं कि किस तरह से इनका दर्द बाहर आ रहा है। जो 5 किलो के आसपास तक प्याज काट कर दिन भर में बेचते थे, अब बमुश्किल 2-2.5 किलो बिक पा रहा है, 3 किलो बिक पा रहा है। जहाँ पहले 10 मिनट आप नहीं बैठ पाते थे, तब तक बैठ सकते थे जब तक आप अपना नाश्ता फिनिश ना कर ले, लेकिन अब स्थिति ये है, आराम से आइए, नाश्ता कीजिए और 1.5-2 घंटे तक बैठिए और गुप्ता जी से बात भी करिए। ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, ज़मीनी खबरें क्या हो रहा है। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।